अब अपने को ये पैर को लेकर के पूरा वही है कि बैठे बैठे अपन करते हैं ना, जो बैठ के कर दिया अपन ने वही है इसमें खड़ा होकर के बिल्कुल अपने एंड को, उसके जहाँ एंड होता है जो ये हड्डी होती है उसकी अपनी एडी को अपनी फड़ की ये हड्डी को दबाया जाए। इसका बेनिफिट क्या है, ये हड्डी को ही दबाने से, बाकी जांघ पे रखने से इसका कोई बेनिफिट कम मिलेगा। बिल्कुल इसको लगा करके आराम से इसको छोड़ दो। अब इसको छोड़ दिया तो ये इतना आसान रहेगा, जांघ पे रखेंगे इसको तब उसमें थोड़ा सा ये डिसबैलेंसर ये होने का ये लगेगा। अब इसके अंदर क्या है कि अपने को एक अपने अंदर क्या कैपेसिटी बनी हुई है या कितनी बढ़ रही है, ये अपने अंदर क्या है, एक इम्यूनिटी को ये जागृत करता है। अब मैं एक पैर पे खड़ा होने का कोई शौक नहीं होता है कि एक भी खड़ा हो जाए 5-10 मिनट खड़े हो जाते हैं। पहले टाइम ज़्यादा था, जवानी थी तो खड़े हो जाते थे। अभी 2 मिनट खड़े हो जाए, 3 मिनट खड़े हो जाए, 5 मिनट खड़े हो जाए, यही बहुत होता है। अगर इसको जज़ब करने के लिए ये जज़ब करता है। और इसके अंदर एक पैर के ऊपर फिर एक पैर का खिंचाव, एक ये रबड़ डालते थे, गमछा डालते थे, वो एक जनेऊ होता था, उस जनेऊ को ऐसे करते रहते थे। बड़े बूढ़े जो अब ये करते थे ये योगा खड़े खड़े। अब ये एक रबड़ की वो मैंने डाल रखी है, गले में ये डाली है, मान लो ये गमछा ही है तो उस गमछे को ही खींचते रहते थे, ऐसे करके खड़े खड़े वो गमछे को खींचते थे और एक पैर पे खड़े हो जाते थे। अब वो कितनी देर बैलेंस डिग जाए, डिसबैलेंस हो जाते थे तो फिर अपने पैर को रख लेते थे। लेकिन वो एक पैर पे कम से कम भी नहीं तो आधा घंटा 15 मिनट वो एक्सरसाइज करते ही रहते थे। भाई खेती में चले गए, पशुओं को छोड़ दिया, क्या काम कर रहे हैं, तो ये मस्ती की मस्ती और बोलते थे कि बोल भाई जब तक तू वहां से यहाँ नहीं आएगा जब तक मैं एक पैर पे रहूंगा। अचंबा करते थे अब ये कैसे रह रहे हैं। ये एक शोधन प्रक्रिया ही उनके अपने आप बन जाती है शरीर के अंदर। अब ये इसको ये ले लो, ये खिंचाव डालो। अब देखो एक पैर के ऊपर है, अपने को बैलेंस भी रोकना है और अपने को थोड़ा सा हरकत भी करना है, कंधे को भी कराना है, चेस्ट को भी कराना है, पीठ को भी कराना है, बाजुओं को भी कराना है और अपने को एक पैर पे ये बैलेंस भी रोकना है। तो ये करते रहो, ये करो। कोई डंडा ले लो, कोई डंडा ले लो। अब ये बैलेंस को रोकना भी है और इसके अंदर ये शरीर को खिंचाव भी डालना है। डिसबैलेंस हो तो उसको रोकना भी है शरीर को। जब गिरना है तो गिर जाएगा पैर तो कोई बात नहीं, दोबारा रख सकते हैं। ये फिर पीछे की तरफ, अब ये पीछे की तरफ ले जाएंगे तो डिसबैलेंस होने की संभावना होती है। क्यों, ये रबड़ है तो इस ये भी बैलेंस को डिगमगाता है। तो ये करके ये हाथ से किया जाता था, फिर ये हाथ से करते हैं, खड़े करके एक डंडा ले लेते हैं हाथ के में अंदर, वो डंडे से उससे कर किया जाता है। अब ये पीछे की तरफ डालेंगे, पीछे की तरफ खिंचाव देखो। अब सामने दीवार को देखो, पीछे अब ये शरीर, ये पैर ऐसे ऐसे हिलेगा। जो शरीर ऐसे जाएगा तो पंजे पे वजन कम आएगा, एडी पे ज्यादा आ जाएगा, तो एडी पंजे को हिलाएगी, ऐसे डिसबैलेंस करेगी। करने दो, कोई बात नहीं है, होने दो, ये होने दो, ये होने दो मोमेंट। अब यही है, इसको नीचे की तरफ ले जाओ, ये पूरा ये खिंचाव डालो एक तरफ से। अब इधर से डालना है। अब इस पैर को जो रख रखा है इसके बाहर से ले लो, बाहर से लेकर के टखने को लगाओ, ये टखने को टच करो इस पैर को जो अपन ने टिका रखा है, ये पैर को टिका करके यहाँ ये खिंचाव डाल करके यहाँ रख दो। उंगलियों से इस टखने को बाहर की तरफ प्रेस करो, ये दबाओ, इसको दबाओ। बैलेंस नहीं रुके तो ये बैलेंस को रोक दिया करो इससे। फिर इस टखने को इस पे दबाव डालो और इस पैर का इधर दबाव डालो, ये अब एक हाथ को, एक इस हाथ को पीछे और इस हाथ को आगे की तरफ से
ये खिंचाव डालो, पूरा पेट को अंदर की तरफ डाल दो और फिर ऊपर की तरफ देखते जाओ। छत को देखो, छत को देखो ऊपर, और पीठ को, रीढ़ की हड्डी को खिंचाव डाल दो। ये फिर धीरे धीरे आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर ये खिंचाव डालो। ये 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 घुटना बिल्कुल बाहर की तरफ, ये जितना है ये बाहर की तरफ इसका इशारा होगा, तो ये हिस्सा खुलना चाहिए। ये पैर भी थोड़ा सा दबाव बाहर की तरफ होना चाहिए। ये 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 फिर एक एक हाथ को, ये 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 इसमें बैलेंस नहीं रुकेगा तो इसका शरीर का स्तंभन, ये नसें हैं, ये नसों का ये खिंचाव होना चाहिए। मेन है ये डिगमिगाएगा, ये रुके ना रुके, गिर जाएंगे तो दोबारा खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसको क्या ये करना है। अब ये उंगलियों को, सभी उंगलियों को डुगडुगी बजाओ, ये घुमाओ, ये घुमाओ, ये घुमाते घुमाते कंधों की बराबर ले आओ, यहाँ से ले आओ, फिर इनको नीचे की तरफ। अब इसको पैर को, एक पैर को अब सोचो कि अब रिलैक्स होगा, ये नीचे की तरफ, अब ये बैलेंस रुकेगा। अब अपन इसको उड़ रहे हैं, एक पैर पे उड़ रहे हैं अपन, ये पंख फैला दो, पूरे हाथों को खोल दो, कलाइयों को तोड़ दो, बिल्कुल लूज करके, मस्ती से लूज करके। ये अब पीछे की तरफ तोड़ो, पीछे की तरफ, चेस्ट को उठा लो, पीछे की तरफ, गर्दन ऊपर ले जाओगे, बैलेंस डगमगाने लग जाएगा। धीरे धीरे फिर वहां रोक दो, फिर ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ आएंगे तब बैलेंस वो डगमगाएगा, लेकिन इसी से रोकना है, इसी से रोक के रखना है। ये 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 फिर बोलो पीठ पे रख दो, पीठ पे रख दो एक हाथ को। अब बोलो यहाँ से मैं जंप करूंगा, अब इसके ऊपर जंप करूंगा तो ये यहाँ से, ये बैलेंस से मार्बल में रुकता नहीं है। अब यहाँ से ये कल्पना करो, अब मैं आप उड़ के चले जाऊंगा, ये धीरे धीरे उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया, पंजे पे वजन। अब एडी उठेगा नहीं, दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन वजन एडी पे नहीं लेना, पंजे पे डाल करके फिर हाथ को ऊपर की तरफ उठा के ले आओ, और एक हाथ कमर पे रख करके कमर को तोड़ते हुए ले जाओ। ये खिंचाव डालो इसका, ये पीछे डाल दो, पीछे डाल दो, पीछे डाल दो, आगे आ जाओ। अब ऐसे ही दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ये आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब इसमें टिक करके आना है, जमीन में टिकाना है हाथ को, ये टिका दिया है। अब गर्दन को अपने घुटने की तरफ बोलो कि मैं नाक लगाना है, माथा लगाना है, चेस्ट लगानी है। अब ये रखो, फिर आ जाओ। अब इस पैर पे, अब ये सुन्न हो जाता है। अब ये पैर क्या है, ये सुन्न पे चला जाता है, इसका खिंचाव एक जगह स्थिर था, इसने आनंद ले लिया, अब इसको आनंद देना है। अब इसको थोड़ा रिलैक्स कर दो, इस पैर को रिलैक्स करने के लिए। ये पंजों को, उंगलियों को पकड़ के, अब एक एक उंगली को पकड़ करके देखो। अब ये शून्य था, ये अब इसके अंदर, इसके ऊपर खड़े थे पहले, अब इसको एक एक उंगली को पकड़ करके, अब एक उंगली पकड़ रखा है, अब दूसरी उंगली को पकड़ो, अंगूठे से, और एक उंगली से एक उंगली को पकड़ो और इसको रिलैक्स करो। फिर तीसरी उंगली को पकड़ो, सभी उंगलियों का नंबर आना चाहिए, और ये खिंचाव डाल करके देखो इसके अंदर। फिर इसको
लास्ट में अंगूठे के पास वाली को पकड़ो, ये लास्ट में अंगूठे को पकड़ो, अंगूठे को पकड़ो और फिर इसको दबाओ, नीचे की तरफ प्रेस करो, ये अब ये हल्का, ये अलग महसूस कर रहा है, ये पैर अलग महसूस कर रहा है। अब इसको इसी की बराबर में ले आना है, अब इसी को इसकी बराबर में लेके आ जाना है। तो अब इसको रख लो, ये रख लो अब इसको। अब इसका ये पहले आ चुका, तो वही सारी प्रक्रियाएं वही हैं, लेकिन अब वो एक पैर पे कर दिया, कल इसका नंबर आ जाएगा दूसरे पैर पे, और अब इस पैर को ये दबाना है नीचे की तरफ, पूरा वजन इसके ऊपर डाल करके नीचे की तरफ प्रेस करके रखो इसको। इसको बहुत आनंद मिलेगा अभी। अब ये रेस्ट में आ गया, पहले वो रेस्ट में था। पूरा बैंड कर दो। उंगलियां सभी आपस में फंसा दो, यहां ले आओ, यहां से इसको उल्टा करते ले जाओ, ये उल्टा करते हुए पूरा लेकर के ये खोलते हुए अंगूठा यहाँ आए, सामने आए, जब अंगूठे को मिला दो और फिर पूरा खोल दो, पूरा ऊपर की तरफ, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठा करके पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ खोल दो। फिर इसको लेकर के धीरे धीरे आकर के चेस्ट के बराबर में ले आकर के अब अंगूठा खोलो, उंगलियों को फंसा करके ले जा करके फिर पूरा दबाव डाल दो, ये पूरा चेस्ट को अप करके पूरा खिंचाव डाल दो। फिर इसको ले जाओ, फिर घुमाते हुए ले जाओ, फिर घुमाते हुए ले करके पूरा ऊपर की तरफ। अब पंजे की तरफ उठा दो, अब पंजे पे आ जाओ, पंजे पे आ जाओ, फिर ये खोलते हुए ले जाओ, मुट्ठियां बंद करते हुए ले आओ। अब मुट्ठियों को टाइट बंद करते हुए लेकर के आओ, इसको कंधे को अप करके ये खोल के और बंद करके लेके आओ। ऊपर जाते हैं तो खुला हुआ था, नीचे आते तो मुट्ठियों को बिल्कुल बंद टाइट। अब ये मुट्ठियों को घुमा दो, ये बंद है और इनको घुमा दो, इनको तोड़ते हुए दोनों हाथों की कलाइयों को मोड़ते हुए और अंगूठा अपने कंधे की जो हड्डी है ऊपर, जो अपने रूलिंग करते हैं, इसके टच करो, इस कंधे को यहां से टच कर दो ये। अब इसको धीरे सी कोहनियों को मिला दो और ये रूलिंग, ये बैलेंस नहीं रुकेगा इसमें, ये बैलेंस का हो जाता है, ये इसको रोकना पड़ता है। धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे, तेज में खोलोगे तो बैलेंस डिग जाएगा। ये खोलो, फिर इसको ऊपर की तरफ उठा दो, अंगूठा नीचे की तरफ रहना चाहिए, ये कड़ाई ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। ये कड़ाई को और पेट को अंदर डालते जाओ और खोल करके ये हाथ को दोनों को टाइट करके, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अपने सिर के ऊपर। अब अपने सिर के ऊपर अंगूठा है, अब आप धीरे धीरे टाइट करके हाथ को और यहाँ टिका दो। अब अपने मतलब बीच में ये तलवा होता है, ये बच्चे का जब तलवा होता है ये ऊपर नीचे होता है, इसके ऊपर दोनों अंगूठों से दबाव डाल दो, दोनों अंगूठों से दबाव डालो इसके ऊपर। ये अब ये हाथ को खोल दो, अब उंगलियों को खोल करके साइड में ले आओ। अब इनको थोड़ा प्रेस कर दो, ये खिंचाव दिया है, ये खिंचाव दिया है, तो अब सर को पकड़ करके सर को दबाओ, ये साइड से सर को दबाओ। ये देखो क्या महसूस होता है इसके अंदर, महसूस पड़ा हर एक्सरसाइज में अपने शरीर के अंदर क्या करंट लगता है वो देखो, वो महसूस करो। ये माथे को दबाओ, माथे को दबाओ, ये 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 ये
ये अब इसको पूरा प्रेस कर दो, जांघ पे रख करके पूरा नीचे की तरफ प्रेस करके रख दो, पूरा प्रेस कर दो इसको। जाने में तो कहीं भी कहाँ जाएगा, बैलेंस को रोक लिया करो, बैलेंस को रोक लिया करो, छोड़ दो। अब ये शून्य पे चला जाता है, काफी देर लगते हैं तो फिर ये थोड़ा सा पहले डगमगा जाता है, करने दो, डबल कर लो, तीन बार कर लो, एक एक दो सेकंड करो, थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ के रख लो, ऐसे ही कूद लो। ये आगे इन बगिया चलते थे वही चल के देख लो, इस पे पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे चलो, पंजे पंजे पे आ जाओ। ये बहुत आसान के खेल थे पहले, वो बंद हो गए। ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये अब आ जाता है मयूरासन। अब इसके अंदर लास्ट आ जाता है ना, तो ये पैरों का आप देखना रिलैक्स पना होता है, तो ये कैसे होता है। अब आ जाता है मयूरासन का, चार पाई की बाजू पकड़ो, चार पाई की बाजू पकड़ करके बहुत बढ़िया आनंद आता है इसमें। अब थोड़ा पसीना रहता है तो ये हाथ स्लिप मार जाता है, तो ये मयूरासन में आ जाओ, ये आ जाओ, ये मयूरासन में आ जाओ। ये सेकंडों का हिसाब होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे चक्कर कटा देता है। ये जहन्नम की सैर करा देता है, बोले जहन्नम की सैर करके आ जा, ऐसे चक्कर लाता है। तो इसमें गैप गैप दे करके एक एक मिनट में टुचकी बजाओ हाथों की, ये बजाते रहो, ये करते रहो। अब इसके अंदर आता है ये, जब हाथ का इसका आ जाता है शीर्षासन का, तो ये आता है, और फिर इसको पकड़ लो। जब हथेली गर्म हो जाती है और इसको बाजू पकड़ने में बहुत आनंद आता है, 10 बार इसकी हथेलियों को आपस में बजा दो और फिर खड़े हो जाओ। ये अब ये साइकिलिंग कर लो, ये 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 कर लो, फिर खड़े हो जाओ, इसको बजा दो, ये कर लो। अब ये अपन इसको हाथ को ये 2 बार आसन किए और यहीं जा करके खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। ये 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 अभी मयूरासन, शीर्षासन से मयूरासन में यहाँ आकर के अपनी घोड़ियों को अपने पेट में डाल दो, यहाँ आकर के पेट में डाल दो और गर्दन को उठा दो, गर्दन को उठा दो, सीधे पैर में आ जाओ, ये आ जाओ, ये शीर्षासन से मयूरासन पे आ जाए। शीर्षासन करता करता वहीं से अपनी पोजीशन को अपनी नाभि में डाल करके और फिर मयूरासन में आ जाए, तो समझो वो निरोगी, अपने आप निरोगी काया बनती जाती है इसके अंदर। ये बहुत टॉप आसन है ये, और ये कोई है भी नहीं। आधा घंटा वो अलग चलता है, अब इसके अंदर टुकड़ों में चलता है, तो टुकड़ों में चलेगा तो फिर ये मयूरासन में आ जाएगा, ये आ जाएगा,
अब फिर ये शीर्षासन में चला जाएगा, शीर्षासन में चला जाएगा, शीर्षासन में ले जाओ। ये ये दीवार भी पीछे लगती है। ये आ जाओ, ये खोल दो, ये खोल दो, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये खोल दो, ये आगे खोल दो, पीछे बराबर में खोल दो, ये आ जाओ। फिर यहीं से मयूरासन में आना है, यहीं से मयूरासन में, शीर्षासन से मयूरासन में आना है। ये खिंचाव डाल के, ये खिंचाव डाल के, ये शीर्षासन से मयूरासन में कितनी तरीके से आना है। कभी कैसे आना है, कभी पेट को स्लिप मारते हुए जाना है, कभी चेस्ट के ऊपर रख करके यहां से खोलते रहना है, पूरी बॉडी को खिंचाव डाल देना है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया आसन है, एक नंबर आसनों में आते हैं। ध्यान आ जाएगा। अब ये हाथ को रिलैक्स करने के लिए ये बैक मार दो, ये बैक मार दो। ठुड्डी को गर्दन से लगाते रहो और सर को अपनी पीठ में लगाते रहो। इसको बोलते हैं बैक। दोनों कंधों को, हाथ बिल्कुल सीधे, बैंड नहीं। ये खिंचाव डालना है, ये खिंचाव डाला जाता है, ये खिंचाव डाला जाता है शरीर का। ये आगे की तरफ खिंचाव डालो, धीरे धीरे उठते आओ, धीरे धीरे उठते आओ, धीरे धीरे। और फिर पीछे की तरफ खिंचाव डालो। अब अपने हिप को दबाते रहो और पीछे पीछे जितना जाया जाए। फिर आगे की तरफ, ये एक बार आगे जाओ, एक बार पीछे जाओ। ये अब ये खिंचाव होता है, ये अलग अलग मूवमेंट देना होता है इसको। तो जो भी आसान विधियां लगे वो आसान विधियां लगा लो। कितनी विधियां हैं इसमें, बहुत विधियां हैं, कोई कमी नहीं है। अब ये कोहनियां टिका दो। अब चारपाई के ऊपर कोहनियां टिका दी अपन ने। अब कोहनियों के ऊपर पूरा हाथ को फ्लैट टिका रखा है। अब इसके ऊपर ये वजन डालो। ये अपनी जो दंड है वो किसी भाई से वैसे मेहनत नहीं होती है। वजन नहीं रोक सकता अपना तो कंधे पे ले लो। अब इसको दोनों गर्दन का मूवमेंट बाएं दाएं, ऊपर नीचे, ये गर्दन नहीं रुकनी चाहिए। और कंधे के ऊपर, पूरा कंधे के ऊपर ले लो। ये अब बाजू पे रख लो। ये हाथ को बाजू पे रख लो चारपाई के, और ये चलने दो। अब ये पकड़ नहीं सकता कोई, ये नहीं मार सकता, ये कंधे में ये कोई प्रॉब्लम होती है तो ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये। अब बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, चारपाई के ऊपर हाथ रख करके बैठ जाओ। और इसको दोनों को कंधों को, ये दोनों, ये कांख इस घुटने के और ये इसके, ये जाना चाहिए। दोनों को, पूरी पसलियों का,
पूरा पेट को खिंचाव ऊपर की तरफ अंदर नाभि में डाल दिया, नाभि को रीढ़ की हड्डी के अंदर खिंचाव डाल दिया। और अब साइडों में, साइड टू साइड, ये बगल में खड़ा होकर के नहीं होता है तो बैठ के करो, लेकिन ये खिंचाओ पूरा कंधे को ऊपर की तरफ दो। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंधे को उठाओ, ये 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 आगे की तरफ जाओ। अब गर्दन को बाएं और दाएं, ये 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 चारपाई को बैठ करके आराम से चारपाई पे हाथ रख करके कभी कोणिया रखो, कभी ये हिस्सा रखो। हाथ का अलग अलग मूवमेंट ये देना है तो शरीर का खिंचाव बहुत आसान तरीके से। कोई इसमें जो फास्ट बना नहीं, कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ताकत तो अपने अंदर स्टोर करना है, उसको जज़ब करना है, उसको तो अपने ग्रहण करना है, उसको खोना नहीं है। खोना नहीं है, खोड़ करते तो अपने बैठ जाते हैं, फिर खोना नहीं है बिल्कुल भी। इधर से दिखाई नहीं देगा, सीधा करना पड़ेगा। अब होता है एक एक पैर का। अब ये खिंचाव एक पैर का होगा। ये कर दिया तो इसको आगे की तरफ, जैसे ये पकड़ दिया, पंजे पंजे को लेना है, केवल पंजे को लेना है, अपने हिप के एडी को लगाना है और तोड़ते हुए आ जाओ, तोड़ते हुए आना है, तोड़ते हुए आना है। डिगमिगाएगा, बैलेंस नहीं रुकेगा, कोई बात नहीं रुकेगा। ये यहीं से उठना है, यही। अब इसी पंजे को, घुटने को आगे जाने दो और पंजे को खिंचाव रखो और पूरा शरीर का पीछे की तरफ खिंचाव डाल दो। ये इस पंजे का हो गया। एक बार 1 मिनट के सेकंडों के हिसाब से होता है, इसमें कोई कितना भी रुकता नहीं है। डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, दूसरी बार को पकड़ो, ट्राई करो। यही है, इसको पीछे जाने दो, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, इसका मूवमेंट अलग होगा। ये आओगे तो इसको पीछे ले जाना है, पीछे। और ये हाथ को अगर जाएंगे तो घुटने को आगे लेके आओ और पंजे को तोड़ करके रखो, जाने मत दो। और घुटने को उठाओ और पूरी चेस्ट को, कंधे को और पीठ को और पेट को खिंचाव करके पीछे की तरफ डाल दो। ये घुटना आगे की तरफ, पंजे को नहीं छोड़ना है, दबा करके रखो और ये ले जाओ, फिर ये ले जाओ, फिर इसको आगे ले आओ, हाथ नीचे टिका दो, ये खिंचाओ, फिर अपनी ऊपर की तरफ खींच लो पूरा। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। जो खड़े टिका रखा है, अपन खड़े हैं एक पैर पे, तो इसका खिंचाव, फिर यही, फिर इसको आगे की तरफ, ये इसका खिंचाव देना है। ये अपना इनका ज्वाइंट होते हैं, खिंच जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन शीर्षासन कर दिया तो अब इसका आनंद, इसके अंदर जो गैप होता है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये खिंचाव दे के रखना है, ये पूरा ये खिंचाव। तो ये पंजा पकड़ करके उंगलियां, ये अब एक एक उंगली और ये पंजे, जब ये पैर का देने लग जाते हैं, शीर्षासन करने के बाद में पूरा रोटेट हो गया है, ब्लड ऊपर नीचे मयूरासन में, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। तब इन जोड़ों को खींच करके रखो, इनको खींच के रखो। इनके अंदर वो मध्य होता है, वो सफ़ेद बोलते हैं ना, वो मध्य बोलते हैं, वो नसें, उसके अंदर वो ब्लॉक होती रहती है, घुटना का, वो घुटने घुटने टकराते रहते हैं, वो मज्जा खत्म हो जाता है। तो वो उसके अंदर वो ब्लड जाएगा तो उसको तरोताज़ा करेगा, घुटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पंजे में टकनों की आएगी, इनमें नहीं आता है, ये नहीं आता, ऑटोमेटिक आएगा ही नहीं। अपनी ये हरकत करेंगे, इनको रोज रिलैक्स करते रहेंगे, तो ये रिलैक्स करना है इनको। अब देखो, ये करने के बाद में
अब ये किया और ये खिंचाव दिया, और अब पंजे में करके देखो, सोचे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, जितनी थकान थी वो सब थकान भगा देता है, अब वो किया ही नहीं। अभी आ जाता है एक लास्ट और बच गया। अब मेरे भी दिल में होता है कि बहुत हो गया, लेकिन अब ये नहीं मानता है, ये बोलता है कि एक तो तेरा और रह गया। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं नहीं सोता, मैं तो सोचता हूँ कि अभी 1 घंटा और करूँ, तो ये नट जाता है। फिर कभी ये बोलता है कि मैं करूँ तो मैं नट जाऊँ, मैं नहीं नटूँगा, इसके अंदर मैं नहीं नटना चाहिए, ये खासियत होनी चाहिए। तो इसके दिल में आ गया। अभी मैं ये लास्ट फाइनल करना चाह रहा था, लेकिन अब ये खिंचाव का याद दिला दिया इस शरीर को, तो ये बोलता मेरे को एक और खिंचाव रह गया है, वो खिंचाव मेरे को दे। तो ये अपने आप ही याद दिला देता है, भगवान की कसम। इसके अंदर मतलब ये तो मतलब रामबाण है, ये शरीर ही रामबाण है, बोलते हैं कि अपने इसको जानते नहीं। अब ये इसने खुद ही बोल दिया। मैं सोचा अब होल्ड करूँगा, ये 4 हो गया, कहता था 2 घंटे के लगभग हो गया। अब 2 घंटे मैंने बहुत मेहनत कर ली, इसको बहुत आनंद दे दिया, लेकिन अभी भी ये बोलता है कि मेरे को एक और दे। अब उसको ये भी देना पड़ेगा। तो ये रुकता ना, ये रुकेगा जब मैं रुकूंगा। मैं इसके पीछे रहता हूँ, अब ये मेरे के ऊपर सवार है, मैं इसके केवल 15-20 मिनट इसका सवार बनता हूँ। शरीर का कोई भी 10-15 मिनट ग्राउंड में चला जाता है तो 10-5 मिनट बस, फिर उसका ब्लड गर्म हो जाता है, तब ये अपने अधीन कर लेता है। ये हमेशा ये थ्योरी को रखो, बस इसको जगा दो, इसको जगाने की ज़रूरत है, फिर ये अपने को कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर ये अपने आप हाँ इसको गाइड करते रहो। कोई नस ना खिंची जाए, होश में जोश ना खोजे, होश में जोश में होश ना खो जाए, फिर वो गलत हो जाता है। हमारे खुद को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नसें खिंच जाती हैं, कोई ये कर देते हैं, ब्लड गर्म हो जाता है कि आज तेरे को इतना देता हूँ, आज इतना देता हूँ, तो उम्र का भी तकाजा होता है। तो ये हो जाता है, 2 दिन पेन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, कब फिर रुकना नहीं है। उसको गलत हो जाए तो कंधा में हो गया तो कंधे को कम मूवमेंट दे देंगे, पंजे में, कोहनी में, कड़ाई में हो गया कम दे देंगे, पैर में, घुटने में, टकने में उसको कम दे देंगे, गर्दन में कहीं भी हो जाए, लेकिन फिर उसको रोकना नहीं। रोक करके बैठ जाएंगे तो ये जाम भी कर देता है, फिर ये जाम कर देता है, फिर उठने का बोलते हैं ना, लठ मारो उठेगा नहीं, तो ये हो जाता है। तो ये इसको बैठने में नहीं देना है, और जोश के अंदर कभी मैं बोलो होश में रहना है, जो खोना नहीं है, खोना नहीं है। इसकी तरतीब वाइज लो इसको, ये बहुत प्यारा है, ये कोई साथ नहीं देता है, यही साथ देता है, यही अपने को, यही सब कुछ देता है और सब कुछ देगा। जिंदगी के अंदर सब साथ छोड़ जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। जब ये हॉस्पिटल में जब देखो, किसी को जा कर के देखो, कोई अपना नहीं भी है ना, तो कभी किसी भी हॉस्पिटल में चला जाओ, ऑर्थो का चले जाओ, न्यूरोसर्जनों के पास चले जाओ, स्पेशलिस्ट जो भी है, किसी का क्या हो रखा, किसी का क्या, बस 2 मिनट के लिए इंसान खड़ा होता है और बोलता है पैसा कितना चाहिए ले लेना, डिमांड हो तो, लेकिन फिर राम रमी करके निकल जाते हैं। ये नहीं कि इनको 2 दिन बैठ करके कुछ सांत्वना 1 दिन दे दे, टाइम नहीं है किसी के पास। फिर इंसान देखता है, दुनिया तो क्षण भंगुर है, बोल देना काया है तो माया है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसको मत खो, बस इसको मत खो, बस इसको चलने दो, और ये चलेगा, और इसको चलाओ, ये चलाएगा, इसको सुलाओगे ये सुला देगा, इसको रुलाओगे ये रुला देगा, इसको हंसाओगे ये हंसा देगा, ये जन्म की सैर करा देगा। तो ये है इसके अंदर गुण, तो ये काम करो बस। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये आसान, अब मैं आज इतना किया है, जितना भी कर रहा हूँ ये मैं आसान विधियों पे कर रहा हूँ, बहुत आसान। मैं हार्ड करता हूँ, अब मैं भी हार्ड धीरे धीरे छोड़ता जाऊँगा। वो हार्ड का सारी उम्र नहीं चलता है हार्डपना, और फिर अब देखते हैं 5-7 साल चले, कितना चले तो फिर ये। लेकिन ये प्रक्रिया, ये तो ताउम्र ये बेड की प्रक्रिया है, अपने नीचे
एक मैट बिछाई, कोई चादर बिछाई, वो गद्दा डाल लिया, कभी बेड पे कर लिया, कभी फर्श पे, कभी कभी कहीं भी, इसको कहीं भी कर सकते हैं, इसका आनंद कहीं भी लो। तो ये मरते दम तक अपनी चारपाई पे कर सकता है इंसान, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया। वो एक दो रस्सी फंसियाँ वो भी या एक को हाथ लगाया, डंडे को भी हाथ नहीं लगाया। डंडा मेरा फेवरेट है, एक ये रस्सी चैन मेरी फेवरेट है, लेकिन इनको भी हाथ नहीं लगाया। वो एक का सुगन किया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है एक से एक देंगे। हार्ड भी किसी को हार्ड करना चाहता है तो कोई थोड़ा, ये कोई नॉर्मल करना चाहता है फिर और नॉर्मल, फिर ये अपने आप इम्यूनिटी बढ़ा देता है, फिर बोलता है कि तू मेरे को एक बार गर्म कर और फिर देख मेरा कमाल। फिर ये इंसानियत बता देता है, समझा देता है। अब तू कौन है मैं कौन हूँ, यही बताता है, अपन नहीं बताते, ये बताएगा। ये करो।